एक औरत बस अपनी त्वचा को हमेशा जवान बनाए रखना चाहती थी, इसलिए वो रोज अपने चेहरे पर बहुत सारा पेशाब लगाती थी। यह एक घरेलू नुस्खा था जो उसने कहीं से सुना था। कहा जाता है कि पेशाब में सारी चीजों का सार होता है और इसका सौंदर्य प्रभाव हाइलुरोनिक एसिड के बराबर होता है। इसलिए बोमी के लिए सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होता था एक कप में रात भर का जमा हुआ पेशाब इकट्ठा करना। जितना पीला रंग उतना अच्छा असर। फिर इसे चेहरे पर समान रूप से लगाना ताकि हर इंच त्वचा इसे अच्छे से सोख सके। ये भी एक तरह से घर का पैसा बचाने का तरीका था, जिससे उसकी बेटी को घर में हर दिन एक अजीब सी बदबू महसूस होती थी। वो अपनी माँ के इस अजीब व्यवहार से बहुत परेशान थी। बोमी का मानना था कि त्वचा की देखभाल में निरंतरता महत्वपूर्ण है। वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो अपने पड़ोसी टेडी को अपनी युवा सुंदरता से आकर्षित कर सके। उसे लगता था कि उसकी त्वचा अब बहुत मुलायम हो गई है। उसने एक सुपरमार्केट में टेडी से मिलने की योजना बनाई। बोमी ने टेडी से अपने प्यार का इजहार करने की योजना बनाई थी, लेकिन टेडी ने अचानक अपनी गर्लफ्रेंड शुएनाई का परिचय दिया। वो महिला न केवल बोमी से सुंदर थी, बल्कि उसकी त्वचा भी बोमी से ज्यादा जवान थी। इससे बोमी को तुरंत ही भावना हो गई। शुएनाई ने बोमी को एक निजी प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक का कार्ड दिया और वादा किया कि वो डॉक्टर उसे हमेशा के लिए जवान बना सकती है। अगले दिन बोमी क्लिनिक गई। युवा और सुंदर डॉक्टर ने बोमी को बताया कि वो वास्तव में 70 साल की है और उसकी सुंदरता पूरी तरह से तकनीक और सर्जरी का परिणाम है। अगर बोमी उसी दिन पैसे देकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करती है, तो वे उसके हाथों की भी सर्जरी करेंगे। बोमी ने तुरंत सर्जरी के लिए सहमति दे दी, लेकिन यह निर्णय उसके लिए जीवन भर का पछतावा बन गया। उसी रात उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। जब उसे एनेस्थीसिया दिया गया, तो उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि डॉक्टर कुछ अजीब मंत्र पढ़ रहे थे। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। बोमी को लगा कि उसकी नाक में कुछ कमी है। वो डॉक्टर के पास गई, जिन्होंने उसे बताया कि यह सामान्य है। डॉक्टर ने उसे एक प्लास्टिक सर्जरी पार्टी में आमंत्रित किया। बोमी ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन उसकी बेटी ने उसे रोका। क्योंकि उसे पता चला कि क्लिनिक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बोमी अब पूरी तरह से इस जाल में फंस चुकी थी। उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। वहाँ कोई और नहीं था। डॉक्टर ने सबके सामने बोमी के चेहरे से पट्टी हटाई। बोमी ने देखा कि उसकी नाक को सुअर की तरह बना दिया गया। ये लोग वास्तव में एक पंथ के अनुयायी थे।